के प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, तो बगिया से सुंदर वो वन होगा, बगिया से सुंदर वो वन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन खंडगीत केवल आपके हास्य के लिए है, चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि माहौल जब खुश मिजाज है तो सबको खुश रहना चाहिए। अब खंडगीत सुनिएगा। हमारी माताएं बहनें जानती हैं कि जब शादी विवाह होता है घर में तो अधिकतर ऐसा होता है कि जो बहू आती है उसको देखने के लिए मोहल्ले की औरतें एकदम उमड़ पड़ती हैं। और क्या देखती हैं कि बहुरिया क्या पहन के आई है, मायके से क्या क्या मिला है, कौन सी गाड़ी से आई है, कौन सी साड़ी पहने हैं, ससुराल के लोग जो साथ में मायके के लोग आए वो कैसे हैं, ये दुनिया की बातें होने लगती हैं। ऐसे ही माता पार्वती का विवाह जब भोलेनाथ से हो गया, भोलेनाथ से शादी हो गई मैया की, और मैया पहली बार अपने मायके से, अपने ससुराल से अपने मायके में गई। जैसे पहली बार लड़की मायके जाती है तो शादी के बाद मैया अपने मायके में गई, और जब बैठी तो उनकी कुछ सहेलियों ने उन्हें घेर लिया। सहेलियों ने कहा कि देवी देखने में तो सुंदर लग रही हो, लेकिन ये बताओ हमारे जीजा जी कैसे हैं? जीजा जी ये बताओ जीन्स वगैरह पहनते कि नहीं पहनते? क्या पार्लर वालर जाते हैं नहीं जाते? पार्लर वालर जाते हैं कि नहीं सैलून में? सैलून वैलून। कहा जीजा जी कैसे हैं? माता पार्वती ने कहा सब बहुत अच्छे हैं, बढ़िया परिवार है, लेकिन सहेलियों को तसल्ली नहीं हुई। सहेलियों ने कहा हमें लग रहा है कुछ दाल में काला है, तुम सही से बता नहीं रहे हो, सही बताओ जीजा जी कैसे हैं? तो पार्वती कहने लगी सुनो सुनो, अब इतनी जिद कर रही हूँ तो सुनो। मैया ने कहा कि सुनो सखी वो पिया हमारे, क्या बात है बेटे, और माहिर बेटे, वाह ये लड़का अपने गुरु का नाम करेगा। हाँ और क्या। सुनिए पंक्ति सुनिए। मैया ने कहा इतना जिद कर रही हो तो सुनो, हमारे पिया यानी तुम्हारे जीजा जी कैसे हैं? कैसे? मैया ने कहा क्या कि सुनो सखी वो पिया हमारे मन को दुखाए बैठे हैं, मन को दुखाए बैठे हैं, और मन की बातें करना चाहो, कि मन की बातें करना चाहो तो भांग खाए बैठे हैं। और क्या, कोई बात कहो तो केवल हंस देते हैं बस। अगर अपने मन की बात कहना चाहो तो पौआ भर भांग खाए बैठे हैं। और इतना ही नहीं कि भांग का नशा जो उतर गया तो चिलम लगाए बैठे हैं, और चिलम से फुर्सत अगर मिले तो, चिलम से फुर्सत अगर मिले तो समाधि लगाए बैठे हैं, समाधि लगाए बैठे हैं, समाधि लगाए बैठे हैं। कि चिलम से फुर्सत अगर मिले तो समाधि लगाए बैठे हैं।
मैया ने कहा इतना होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन तो इस बात की है कि जिसके सर पर बैठी, जिसके सर पर बैठी साली होगी। गंगा को खोपड़ी पे बैठाए हैं और चंद्रमा जो साढ़ू है उसको मस्तक पर रखे हैं। सांप ततैया बरैया सब शरीर पर टहल रहे हैं। कोई पर्सनल बात करना चाहो तो हो ही नहीं पाती। और क्या? तो जिसके सर पर बैठी साली होगी तो खुश कैसे उसकी घरवाली। भैया ने कहा इतना ही नहीं, जिसकी झोली सदा रहती खाली होगी। लोग कहते मेरे भोलेनाथ भंडारी हैं। अरे दूसरों के लिए होंगे भंडारी, लेकिन जब हम खर्चा पानी मांगते हैं तो झोला बढ़ा देते हैं और झोले में हाथ डालो तो रुपया पैसा नहीं ततैया बरैया चबा लेती। कुछ मिलता ही नहीं है, खुले में रहते हैं, ना मकान है ना दुकान है, कुछ भी नहीं। तो जिसकी झोली सदा रहती खाली होगी तो जिसके सर पर बैठी साली होगी तो खुश कैसे उसकी घरवाली। भगवान की जय। केवल आपके आनंद के लिए एक छोटा सा खंड